नमस्कार। भारत एक बहुत ही दिलचस्प देश है। एक तरफ हम चांद और मंगल पर मिशन भेजने की तैयारी करते हैं और दूसरी तरफ आज भी हमारे समाज में कई लोग टोना टोटका और अंधविश्वास पर गहरा यकीन रखते हैं। तो चलिए आज इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करते हैं। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ साइंस में हमारी जबरदस्त कामयाबी, हमारा मंगल मिशन, और दूसरी तरफ बुरी नजर से बचने के लिए नींबू मिर्च का टोटका। ये देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है कि हम एक ही वक्त में विज्ञान और अंधविश्वास, इन दोनों रास्तों पर एक साथ कैसे चल सकते हैं। इस बात को और गहराई से समझने के लिए चलिए इतिहास के एक बहुत ही काले पन्ने को पलटते हैं। एक ऐसा पन्ना जिसने एक भयानक अंधविश्वास के नाम पर न जाने कितनी जानें ले लीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सती प्रथा की। सती प्रथा, इसके पीछे मान्यता ये थी कि अगर किसी पति की मौत हो जाए तो उसकी पत्नी को भी उसकी चिता पर जिंदा जल जाना चाहिए। ऐसा माना जाता था कि इससे उसे मोक्ष मिलेगा और परिवार को पुण्य। सोचिए, ये कितनी भयानक प्रथा थी जिसे धर्म का नाम दिया गया था। और यहीं पर सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है, अगर ये सच में पुण्य और मोक्ष पाने का कोई रास्ता था तो ये नियम सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों था? कभी किसी पुरुष को उसकी पत्नी की मौत पर चिता में क्यों नहीं जलाया गया? ये एक सवाल ही इस प्रथा के पीछे की पूरी सच्चाई खोलकर रख देता है। क्योंकि असलियत ये है कि इसका पुण्य से कोई लेना देना था ही नहीं। ये एक पितृसत्तात्मक यानी कि मर्दों के दबदबे वाले समाज की एक क्रूर परंपरा थी। इसका असली मकसद तो महिलाओं को कंट्रोल करना और उनकी आज़ादी को पूरी तरह से खत्म कर देना था। तो ये आस्था नहीं बल्कि एक तरह का जुल्म था। शुक्र है कि राजा राममोहन रॉय जैसी समाज सुधारकों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और उनकी कोशिशों के बाद 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इस प्रथा पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। आज ये हमारे देश में एक बहुत बड़ा क्राइम है। ये हमें याद दिलाता है कि तर्क और इंसानियत हमेशा अंधविश्वास पर जीत हासिल कर सकते हैं। चलिए इतिहास से निकलकर अब आज के ज़माने में आते हैं और बात करते हैं उन अंधविश्वासों की जो आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। बात करते हैं जादू टोने और काले जादू की, जो असल में दिमाग और मनोविज्ञान का एक बड़ा ही अजीब खेल है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो सुनने में बहुत आम लगती हैं, है ना? जैसे घर या दुकान के बाहर नींबू मिर्च लटकाना ताकि बुरी नजर ना लगे, या ये मानना कि कोई तांत्रिक सिर्फ कुछ मंत्र पढ़कर किसी की जिंदगी तबाह कर सकता है। लेकिन विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? एक सीधी और साफ बात, आज तक दुनिया में एक भी साइंटिफिक सबूत ऐसा नहीं मिला है जो ये साबित कर सके कि किसी मंत्र, टोटके या काले जादू से किसी की जिंदगी पर असर पड़ सकता है। एक भी नहीं, जीरो। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर इसका कोई वैज्ञानिक आधार ही नहीं है तो फिर लोग अक्सर ये क्यों महसूस करते हैं कि उन पर किसी श्राप का असर हो रहा है? ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब छुपा है साइकोलॉजी में, जिसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सोचिए, अगर किसी को चीनी की एक गोली ये कहकर दी जाए कि ये एक बहुत ताकतवर दवा है तो बहुत चांस है कि उसका दिमाग सच में उसे बेहतर महसूस करवाने लगेगा। बस यही विश्वास का खेल है। जब कोई दिल से मान लेता है कि उस पर किसी टोटके का असर हो रहा है तो उसका दिमाग उसी तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये पूरा का पूरा खेल मनोविज्ञान और डर का है। जब किसी के मन में ये डर बिठा दिया जाता है कि उस पे किसी ने जादू टोना कर दिया है तो उसका दिमाग ही उस डर को सच बना देता है और शरीर में वैसे लक्षण पैदा करने लगता है। असली श्राप कहीं बाहर नहीं होता, वो इंसान के दिमाग के अंदर ही होता है। अब एक और बहुत ही कॉमन और डरावने विश्वास पर आते हैं, भूत प्रेत। चलिए विज्ञान की नज़र से देखते हैं कि इन अजीब और डरावने अनुभवों के पीछे का असली सच आखिर क्या हो सकता है। देखिए, जब भी कोई भूत देखने का दावा करता है तो साइंटिस्ट इसकी एक तरीके से जांच करते हैं। सबसे पहले उस घटना की पूरी रिपोर्ट ली जाती है, फिर सबूतों की तलाश की जाती है और आपको जान के हैरानी होगी कि लगभग हर बार आखिर में कोई ना कोई लॉजिकल वजह मिल ही जाती है। और ये वजहें अक्सर बहुत ही सामान्य होती हैं, जैसे अंधेरे में किसी परछाई को गलती से कुछ और समझ लेना या फिर किसी अजीब सी आवाज़ का गलत मतलब निकाल लेना। कभी कभी तो बस किसी के कह देने भर से ही दिमाग चीजों पर यकीन करने लगता है। हाँ, कुछ सीरियस मामलों में इसके पीछे सिजोफ्रेनिया जैसी मेंटल हेल्थ कंडीशंस भी हो सकती हैं। इसमें इंसान को ऐसी चीजें दिखाई या सुनाई दे सकती हैं जो असलियत में होती ही नहीं हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जिसे अक्सर लोग भूत प्रेत का साया मान लेते हैं वो ज्यादातर हमारे दिमाग का ही कोई खेल या कोई तार्किक कारण होता है। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं,
अगर इन सब बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है तो फिर ये अंधविश्वास हमारे समाज में इतनी मजबूती से अपनी जड़ें जमाए हुए क्यों हैं? ये फैलते कैसे हैं? इसके पीछे मोटे तौर पर 3 बड़ी वजह हैं। पहली, शिक्षा की कमी, जो लोगों को सवाल करने और तर्क से सोचने से रोकती है। दूसरी वजह है डर और असुरक्षा। जब लोग डरे हुए होते हैं तो वे मुश्किल सवालों के आसान जवाब ढूंढते हैं। और तीसरी वजह है सामाजिक या धार्मिक दबाव, जिसके कारण लोग सवाल पूछने से ही डरते हैं। इसे ऐसे समझिए कि जब भी हमारे सामने कोई ऐसी घटना होती है जिसका कारण हमें समझ नहीं आता, तो उस खाली जगह को भरने के लिए किसी देवी देवता या बुरी ताकत को जिम्मेदार ठहरा देना सबसे आसान रास्ता लगता है। ये एक तरह का मेंटल शॉर्टकट है। और यहीं पे इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। विज्ञान और अंधविश्वास के बीच सबसे बड़ा फर्क यही है। विज्ञान हमें हर चीज पर सवाल करना सिखाता है। ये क्यों हुआ? ये कैसे हुआ? जबकि अंधविश्वास कहता है सवाल मत करो, बस मान लो। तो आखिर में ये चुनाव हम सबको करना है। हमें सवाल पूछने वाली जिज्ञासा को अपनाना है या बिना सोचे समझे मान लेने वाली परंपरा को। रास्ता विज्ञान का चुनना है या अंधविश्वास का? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि यही चुनाव हमारे समाज का भविष्य तय करेगा।